ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्मोकिंग से रिलेटेड चीज़ें। बहुत सारे बच्चे हैं, अभी रात का टाइम है और ठंड का टाइम है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जेई के, नीट के, जिनको ना स्मोकिंग की भी एडिक्शन होगी। इन सारी चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता है। आप लोग पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो या आपका फ्रस्ट्रेशन होता है, कुछ भी चीज़ें होती हैं यंग एज से, स्पेशली जो बच्चे कोटा में होते हैं। मैंने खुद अपने जेई पीरियड के टाइम के एक्सपीरियंसेस करे हैं, आप लोगों में बताऊंगा वो सारी चीज़ें। माइंडसेट के बारे में आप लोगों के साथ में चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो से। अगर आपका किसी भी टाइप का एडिक्शन है और आप जेई नीट की तैयारी कर रहे हो और एडिक्शन बार बार बीच में आ रहा है, वो चाहे पॉर्न का हो सकता है, चाहे वो आपका ड्रग्स का हो सकता है, चाहे वो आपका किसी भी चीज़ का फ़ोन एडिक्शन हो सकता है, कोई चीज़ें हो सकती हैं। एक बेसिक माइंडसेट के बारे में बात करूंगा। मैं उस टाइम पे क्या करता था, मेरी क्या माइंडसेट थी जब मैं इन सारी चीज़ों से गुजर रहा था। तो मैंने सोचा इस वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा लोगों को मैं वो कर पाऊँगा रिलेट कर पाऊँगा, जो भी यंग जनरेशन है। क्योंकि मैक्सिमम जो चैनल्स होते हैं, एजुकेशनल चैनल्स, वो इन सारी चीज़ों पे बात करना प्रेफर नहीं करते बिकॉज ऑफ एक इमेज ख़राब होने वाली बात होती है ना। लेकिन मैं इन सारे टॉपिक्स पे बात करना प्रेफर करता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ में मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स मेरे साथ रिलेट करें एंड फिर उनको मैं कहीं ना कहीं अच्छे डायरेक्शन में ले जा पाऊँ। ठीक है, तो जल्दी से यार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। यार बात करेंगे हम लोग स्मोकिंग एडिक्शन के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको छोटा सा शॉर्ट में आपको बता दूं कि हमारा जेई मेन का जो एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स है ना, उसका रजिस्ट्रेशन चालू है। उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है काफ़ी सिंपल कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक पेमेंट का लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करोगे आप लोग इस पेज तक पहुंच जाओगे। पेज पे आप लोगों को पेमेंट कंप्लीट करना है। विद इन 6 आवर्स आपको हमारी टीम की तरफ से मेल मिल जाएगा एंड आपको कोर्सेज भी आने शुरू हो जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल स्टेप्स हो गया है। इस कोर्स का बेनिफिट ये है कि अगर आपका स्कोर 70-80 की रेंज में अटक रहा है, उसको बढ़ाना है आप लोगों को 98-99 परसेंटाइल तक लेकर के जाना है। कम टाइम में समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है, क्या स्टडी टेक्निक्स होंगे, क्या ट्रिक्स होंगे, क्या स्ट्रैटेजीज होंगे, लेटेस्ट पेपर के ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स की एप्लीकेशन, सब कुछ इस कोर्स के अंदर में कवर होगी। तो आप लोग चाहो तो इसका फायदा उठा सकते हो। काफी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसका फायदा उठा रहे हैं, आप लोग भी चाहो तो इसका कोर्स का फायदा उठा सकते हो। तो यार अब हम लोग बात करेंगे ना छोटे में कि यार सबसे पहले तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था। ठीक है, अभी मैं खास रहा हूँ लेकिन मैं स्मोकिंग नहीं करता, काफ़ी टाइम हो गया मैंने स्मोकिंग नहीं किया। तो द थिंग इज़ कि मैं जब था ना उस टाइम पे, तो मैं काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। फ्रस्ट्रेशन पता है किस चीज़ की होती है? पढ़ाई की तो होती है, लेकिन मेरे को पढ़ाई की फ्रस्ट्रेशन नहीं थी। पढ़ाई के बाद में जो हम और चक्करों में पढ़ते हैं, रिलेशनशिप के चक्कर में, और फिर हार्ट ब्रेक्स होते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। पढ़ाई बदनाम है खाली इस तरीके से कि हमारा पढ़ाई अच्छा नहीं चल रहा है, पढ़ाई की वजह से नहीं होता। पढ़ाई के अलावा आप जो चीज़ें करते हो ना, उसके वजह से एक्चुअल जो फ्रस्ट्रेशन आता है, फिर आप एडिक्शन में जाते हो। जब आप अकेला फील कर रहे होते हो, लोनली फील कर रहे होते हो ना, तब आप मोस्टली एडिक्शन में जाते हो, चाहे वो किसी भी टाइप का एडिक्शन हो। जब मैं कोटा में था ना, तो वहाँ पर सारे टाइप के एडिक्शंस मैंने पकड़ लिए थे। मतलब जितने एडिक्शन, जो बुरे बुरे काम होते हैं ना, जितने भी आप इमेजिन कर सकते हो, सारे के सारे मैंने करने शुरू कर दिए थे अपने ड्रॉप ईयर में। ठीक है, मतलब ड्रॉप ईयर में। और ड्रॉप ईयर में ही मैंने एनआईटी क्रैक किया था। मतलब जेई मेन मैंने ड्रॉप ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्रैक किया था 110 नंबर से, सेकंड अटेम्प्ट में 175 नंबर से क्रैक किया था और 15,000 रैंक आई थी और एनआईटी त्रिची पहुंचा था। ठीक है, सो आप सोचो किस टाइप का मेरा वो होगा कि एक तरफ, मतलब मैं आपको मजाक नहीं कह रहा, सीरियसली बात बता रहा हूँ, डब्बे डब्बे ख़त्म करता था मैं। मतलब ऐसा नहीं कि ओकेजनल, नहीं, डब्बे डब्बे ख़त्म करता था। डब्बे लेकर के आता था और डब्बे ख़त्म करता था 2-3 घंटे के अंदर अंदर। एक ख़त्म नहीं हुआ, एक से दूसरे जलाता था। इस तरीके का मेरा जो एटीट्यूड उस टाइम पे हो गया था। लेकिन फिर मैं एनआईटी कैसे पहुंचा? एक बहुत सारे बच्चों के माइंड में होता है ना कि यार ये सारी चीज़ें जो करते हैं वो एनआईटी नहीं पहुंच पाते, आईआईटी नहीं पहुंच पाते। आईआईटी भी मैंने क्रैक किया था। सो आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ माइंडसेट उसके पीछे का। अगर आप माइंडसेट समझ गए ना, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ छूटी कैसे, ऐसे छूटी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो बहुत मेहनत करते हैं ये सारी चीज़ें छोड़ने के लिए। मैंने मेहनत नहीं करी, ऐसे छूटी। 2 किस्से बताऊंगा आप लोगों को। एक तो ये कि मेरा उसूल था, जब हमारे हॉस्टल में पार्टियां होती थी ना, तो मेरा उसूल था कि मैं चाहे कितना भी लुढ़क जाऊं, कुछ भी हो जाए, मैं आके पढ़ूंगा। तो मैं क्या करता था, आके भले ही 5 मिनट से ही मैं पढ़ता था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पीना बुरी बात है या अच्छी बात है, नहीं, वो तो बुरी बात है, वो तो आपको पता है। लेकिन मैं आपको एक माइंडसेट बता रहा हूँ कि मेरे को पता था मैं एडिक्शन में हूँ, मेरे को पता था मैं गलत चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी एक माइंडसेट था मेरा, एक चाह मेरे अंदर जगी हुई थी। बाकी सारे स्टूडेंट्स जो होते थे वो सब टल्ली हो जाते थे, मैं कभी टल्ली नहीं होता था। लेकिन मैं नीचे आकर के जो भी मेरी कंडीशन हो, थोड़ी आधी अधूरी, उसमें भी मैं थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करता था और पढ़ के सोता था। फिर स्मोकिंग, जो मैं कह रहा था ना, डब्बे डब्बे खत्म करता था, तो मैं क्या करता था, हर 10-15 पेज के बाद एक सिगरेट रखता था।
ये मैं कोटा की बात बता रहा हूँ अपने ड्रॉप ईयर की, हर 10-15 पेज के बाद एक सिगरेट। तो उससे क्या होता था, 10 पेज पढ़ा एक फूका, फिर 10 पेज पढ़ा, 15 पेज पढ़ा, रैंडमली, ऐसा नहीं कि एकदम काउंट करके, रैंडमली। तो इससे क्या होता था, बाय द टाइम आई कंप्लीट 10-15 सिगरेट तो मैं 100-150 पेजेस पढ़ चुका होता था। ठीक है, ये माइंडसेट बता रहा हूँ। सिगरेट पीना गलत बात है, सब छोड़ चुका हूँ मैं, बिल्कुल नहीं, आज के डेट में कुछ भी नहीं, मतलब पिया ही नहीं जाता मेरे से। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई बोले कि भाई दारू पीना है तो मेरे से पिया ही नहीं जाता, मतलब 1-2 सिप पी करके मैं छोड़ देता हूँ भाई, और नहीं होता ही नहीं है मेरे से। ठीक है क्योंकि एक अंदर में एक चीज़ें होती हैं, वो टाइम टू टाइम आपकी चेंज होती रहती है। तो वो इस लेवल पे हो गया आपकी यार मन ही नहीं करता कभी। आई हैव नेवर वेंट टू बाय एनीथिंग। तो मैं बताऊँ, मैं कभी किसी दुकान में ख़रीदने नहीं गया, मैंने कभी भी ब्रांड्स के ऊपर रिसर्च नहीं करी कि सिगरेट की कौन सी ब्रांड आती है, दारू की कौन सी ब्रांड आती है। आज भी अगर मुझे कोई डिस्कस करता है ना, तो मैं ये कहता हूँ यार मुझे ब्रांड्स का आइडिया नहीं है। लोग बोलते हैं अरे झूठ बोलता है, सच में आइडिया नहीं है। मैं पीता था, लेकिन मैं पता है क्या करता था, अपने दोस्तों को बोलता था भाई लेके आओ, मैं नहीं लाऊंगा, जो मर्जी लेके आओ, मुझे नहीं पता कौन सी लानी है। कुछ 1-2 फिर मुझे पता चल गई थी तो वो मैं फिर खरीदता था। मतलब आई हैड नेवर टुक इंटरेस्ट इन दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम पे मुझे पता था कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है। आज अगर मैं इंटरेस्ट लेता, नॉलेज लेता, है ना, कौन कौन सी कंपनी की होती है, खुद जाके खरीदता, तो वो एक आदत बन जाती। फिर जिंदगी भर मैं कभी भी रास्ते से गुजरता तो मेरा मन करता खरीदने का, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में जाके खरीदी नहीं। मैंने पी बहुत उस टाइम पे, खरीदी कभी नहीं। खरीदने के लिए दूसरे को बेचता था समझ गए। फिर एक चीज़ और थी मैं क्या करता था पता है, कहीं ना कहीं मुझे एक लगता था कि यार मेरी हेल्थ ख़राब हो रही है, तो मैं क्या करता था, कंपेंसेट करने के लिए एप्पल खाता था। बहुत बकवास चीज़ है, लेकिन मैं सिगरेट को कंपेंसेट करने के लिए एप्पल खाता था। मेरे दोस्त लोग मजाक उड़ाते, बोलते एप्पल क्या क्यों खा रहा है। मैं कहता था भाई देख 4 सिगरेट पिया हूँ, एक एप्पल खाऊंगा, कंपेंसेट हो जाएगा। तो मेरे दोस्त बोलते थे अबे पागल है क्या। मुझे भी पता था मैं पागल हूँ, लेकिन अंदर का एक माइंडसेट था कि हाँ चल ठीक है, मुझे पता है वो सिगरेट कंपेंसेट नहीं होगा एप्पल से, बट ठीक है मैंने एप्पल खाया तो कुछ अच्छा किया। मेरे माइंड में मैंने उसको कंपेंसेशन मान लिया। और फिर ऐसे ही देखते देखते ये सारी चीज़ें एग्जाम के 2-3 महीने पहले की है, एग्जाम के 2-3 महीने पहले की है, और फिर देखते ही देखते 1-1.5 महीने पहले सब एकदम से छोड़ दिया, एकदम से। उसके बाद में बहुत ओकेजन, कभी 6-7 महीने में एक बार, कभी कोई जिगरी दोस्त है तो, अदरवाइज नहीं, मन ही नहीं होता, ऐसे छूटा। और मैं बताऊं जितना मैं पीता था ना दिन के 10-10, दिन के 15, दिन के 20-20, उतना कोई छोड़ नहीं सकता उतना जल्दी, जितना जल्दी मैंने एक रात में छोड़ दिया था। बिकॉज अंदर का माइंडसेट था कि नहीं भाई मुझे ये चीज़ छोड़नी है, मैं एडिक्टेड नहीं हूं। मैं पी जरूर रहा हूं अभी, लेकिन मैं एडिक्टेड नहीं हूं। कभी अपने आप को ये माइंड में अगर आप बोल दिए ना कि हाँ मैं एडिक्टेड हूं, तो आप हो गए एडिक्टेड। नहीं भी हो तो भी हो गए। माइंड में हावी नहीं आने देना है कभी भी, और इन सारी चीज़ों को ऐसे छोड़ना है। 21 दिन नहीं लगते इन सारी चीज़ों को छोड़ने में। 21 दिन आते आते 20वें दिन आप पी लोगे, फिर 21 दिन फिर 1 से स्टार्ट करोगे, बोर हो जाओगे, बोलोगे यार फिर 21 दिन। नहीं, आदत को बनने में, ये सारी आदतों को बनने में, मतलब तुरंत छोड़ो, आदतों को तुरंत छोड़ो। ठीक है ना, तो मैंने तुरंत छोड़ दिया था। उसके बाद से प्रायोरिटीज लाइफ की चेंज हो गई, कभी मन भी नहीं किया। एंड उसके बाद से आज तक मैं बताऊं, उस टाइम पे मैं एक दिन में जितना पीता था उतना शायद अब 2-3 सालों में पिया होऊंगा मैंने। ठीक है, इस लेवल का चेंजेस आप समझ सकते हो। ठीक है, सो ये क्यों आता है, अंदर में एक माइंडसेट होनी चाहिए, एक चाह होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है। बेसिक सी चीज़ है। ठीक है ना, आप लोगों ने संदीप महेश्वरी की वीडियो देखी होगी, मैंने भी बचपन में देखी थी, 11th-12th में जब था, तो एक अंदर चली गई थी बात कि कुछ करना है। अब वो कुछ करना है तो बाकी लोगों के मन में नहीं गई थी। तो ऑल्दो बाकी लोग भी एडिक्शन में थे और मैं भी उस टाइम पे उनके साथ इन्वॉल्व था, बट अंदर था कि मुझे कुछ करना है। तो अपने उसको फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करो, ये सारी चीज़ें ऐसे छूट जाएंगी और आपको छोड़नी पड़ेंगी। मेरी बातों को सुन के ये मत सोचना कि अच्छा सर ने कैजुअली छोड़ दिया, कि भैया सर सिगरेट लगा लगा के बुक्स पढ़ते थे अंदर तो मैं भी ऐसा करूँ। नहीं नहीं यार, मेरा मतलब ये नहीं था आपको समझाने का। मेरा मतलब वीडियो में ये था समझाने का कि मैं क्या करता था। आई वॉज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। सिगरेट को कंपेंसेट कर रहा हूँ एप्पल से, आई वॉज अ बेवकूफ़ इंसान। ठीक है, लेकिन मैं बस माइंडसेट समझा रहा हूँ आप लोगों को। आप कुछ भी करो लेकिन अच्छा करो, जिससे कि वो फटाफट ओवरलैप हो जाए आपकी अच्छी चीज़ों से और ये सारी आदतें आपकी छूट जाए। ठीक है ना, बस ये सिंपल सी चीज़ है। अगर आप जेईई नीट के लिए प्रिपरेशन करते हो, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। अगर आप एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स में ज्वाइन होना चाहते हो तो आप इसमें ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को पेमेंट पेज दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, क्लिक करके आपको पेमेंट करना है। विदिन 6 आवर्स आपको हमारी टीम की तरफ से ईमेल आ जाएगा और कोर्स के वीडियोज़ भी आपको आने शुरू हो जाएंगे, शेड्यूल वगैरह आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप लिंक भी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो। पेज में आप लोगों को कॉन्टैक्ट ईमेल इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, कोई टेंशन लेने वाली बात आपको नहीं है। रिसिप्ट आपके मेल पे आपको मिलेगा।
ठीक है, बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।